Hello everyone, welcome to All Rounder Siblings. A very happy Holi to all of you guys. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर आईसीएससी बोर्ड क्लास 8 फंक्शंस इन अ स्प्रेडशीट। ये चैप्टर आज हमें करना है। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी को वो चैप्टर अच्छे समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, सेल रेंज फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो उस बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट सेल रेफरेंसेस जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो सब हमें आ जाएगा। शीट टैब में से हम शीट को एडिट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम स्प्रेडशीट में, और कैसे फंक्शन एरर्स या फार्मूला एरर्स होते हैं हम उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एक्सेल इज़ अ पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अगर हम स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं तो आप यानी कि एक्सेल की बात हो रही है। तो एक्सेल क्या होता है? एक पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, ऐप है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कैलकुलेट यूजिंग द एंटर्ड फार्मूलाज और फंक्शंस। एक्सेल के पास क्या एबिलिटी होती है, उसकी क्या फीचर्स हैं? एक्सेल क्या करता है, वो जो भी हम फार्मूला उसमें एंटर करते हैं ना उस स्प्रेडशीट में उसे कैलकुलेट कर सकता है या फंक्शंस कर सकता है। जो भी हमने फार्मूला या कोई भी फंक्शंस लिखे हैं ना उसमें उन्हें वो कैलकुलेट करके हमें आंसर दे सकता है। इन द प्रीवियस ग्रेड लास्ट क्लास में आपने फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं फार्मूलाज? आर द यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज फॉर कैरिंग आउट कैलकुलेशंस। फार्मूलाज क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस कैरी आउट करवाने के लिए। वेयर एज जबकि फंक्शंस क्या होते हैं? दे आर प्री डिफाइंड और इन बिल्ट फार्मूलाज दैट कम विद एक्सेल। फंक्शंस की बात हो रही है तो यानी कि प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही एक्सेल के साथ आते हैं, ये ऑलरेडी बिल्ट फॉर्म में आते हैं अपने आप ही, ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं स्प्रेडशीट के साथ उन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। और फार्मूलाज होते हैं जो हम बताते हैं, जो यूज़र बताता है, यूज़र डिफाइन करता है जिन इंस्ट्रक्शंस को, उन्हें हम बोलते हैं फार्मूलाज। लेट अस फर्स्ट रिकैपिटुलेट द यूज़ ऑफ फार्मूलाज। रिकैप देखेंगे अब हम कि फार्मूलाज का यूज़ क्या होता है। देन वी विल लर्न हाउ टू यूज़ रेंज इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस। फॉर्मूलाज और फंक्शंस में हम रेंज कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ सेल रेफरेंसेज एंड फंक्शंस। सेल रेफरेंसेज और फंक्शंस का क्या यूज़ होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें रिकैप देखना है फार्मूलाज के बारे में। फार्मूलाज आर यूज टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और भी चीज़ें होती हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड ऑपरेंड्स। फॉर्मूलाज आपके एक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें ऑपरेंड्स आते हैं। ऑपरेंड्स यानी सेल रेफरेंसेस, रेंज या नंबर्स। ऑपरेटर्स आते हैं फार्मूलाज में और पैरेंथेसिस आते हैं। ओके, नंबर्स वगैरह आते हैं ना, जब हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं उसमें नंबर्स यूज़ करते हैं तो वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स हो गए प्लस, माइनस, डिवीज़न या मल्टीप्लाई का जो साइन लगाते हैं उसे ऑपरेटर्स बोलते हैं। पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स लगाते हैं। फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू सिंबल। जब आप स्प्रेडशीट में काम कर रहे हो और आप कोई फार्मूला लिखना चाह रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। उसके बाद सेल रेफरेंसेस, ऑपरेटर्स लिखने होते हैं। इट में कंटेन अ फ्यू और ऑल दी बिलो मैंशनड एलिमेंट्स। जो भी आप फार्मूला लिख रहे हो उसमें कुछ या फिर जो ये सब आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, इनमें से कुछ भी आ सकता है, या तो सारे या कुछ आ सकते हैं। तो ये क्या क्या है? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होता है? सेल एड्रेसेस और रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड योर कैलकुलेशन। अपनी कैलकुलेशन में जो आप सेल एड्रेसेस डालना चाहते हो और रेंज ऑफ सेल्स आप डालना चाहते हो उन्हें हम बोलते हैं रेफरेंसेस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंबल्स जो हमें बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। सॉरी, हमें नहीं, वो कंप्यूटर को बताता है कि आपको ये काम करना है। तो ऑपरेटर्स आपको बताया अभी, साइन है ना, प्लस, माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्शन, वो सब। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट हो गए वो नंबर्स या फिर टेक्स्ट वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती हैं। जैसे मैंने 5 लिख दिया तो 5 तो 5 ही हो गया। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैम ये 6 है, नहीं बोलोगे ना, तो ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। ए लिख दिया तो ये ए ही तो है, आप ये तो नहीं कहोगे कि मैम ये डी है, नहीं ना, तो ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। फंक्शंस क्या हो गए? प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो होते हैं जो एक्सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, पहले से ही होते हैं, उन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला, सेल ये आपको दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू A2 प्लस B2 स्टार 5 माइनस सम E3 रेशियो E5। तो रेफरेंस देख लो आप, रेफरेंस में आ गया आपका सेल एड्रेस, यानी सेल का एड्रेस है ये पूरा, ठीक है। ऑपरेटर्स में सिंबल्स आते हैं आपके। सिंबल्स यहाँ पर कौन कौन से हो गए? देखो, प्लस, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन आ रहा है। फिर हो गया आपका
रेफरेंस में आपका रेंज ऑफ सेल्स भी आता है, तो रेंज सेल्स की रेंज ये आ गई ना, E3:E5, और इक्वल टू सिंबल लगाना होता है आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले। यहाँ पर 5 आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और ये पूरा आपका सेल एड्रेस है। तो आई होप आपको फार्मूलाज के बारे में समझ में आ गया है। अब हम फार्मूला कैसे एंटर करते हैं ये सीखेंगे। फार्मूला कैन बी एंटर्ड विद आइदर इन द फार्मूला बार और इन अ सेल फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यूज़। फार्मूला जो आप लिख सकते हो, या तो आप फार्मूला बार होता है एक ऊपर आपका स्क्रीन पर, जब आप स्प्रेडशीट ओपन करेंगे वो वहाँ पर लिख सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेल में लिख सकते हो। जैसे पूरी स्प्रेडशीट होती है ना, ऊपर यहाँ पर आपका फार्मूला बार होता है, उसमें लिख लो, या फिर आपकी स्प्रेडशीट पर ऐसे सेल्स जो बने रहते हैं इसमें भी आप अपने फार्मूलाज लिख सकते हो। द फार्मूला बार शोज द फार्मूला। फार्मूला बार जो भी आप फार्मूला टाइप करोगे ना वो यहाँ पर शो करेगा, वाइल द रिजल्ट ऑफ द टाइप्ड फार्मूला इज डिस्प्लेड इन द सेल। जबकि आपका जो फार्मूला है वो यहाँ पर शो होगा, लेकिन जिस सेल के लिए आपने ये किया है ना, तो उस फार्मूला का आंसर आपका उस सेल में ही आएगा। समझ में आया? आपने फार्मूला टाइप तो यहाँ किया है, रिजल्ट जो मिलेगा ना उस फार्मूला को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपको उस पर्टिकुलर सेल में आएगा जिसके लिए आपने वो टाइप किया है। यू कैन यूज़ बेसिक और कंपाउंड फार्मूलाज। आप यहाँ पर बेसिक और कंपाउंड फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हो। एंड अप्लाई अ फार्मूला ऑन द टेक्स्ट एज डिस्कस्ड बिलो। और आप टेक्स्ट पर भी कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हो जैसा आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एंटरिंग बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला कैसे एंटर करते हैं? अब बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स, बेसिक फार्मूला होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर इन इट, जिसमें सिर्फ वन टाइप का ऑपरेटर होता है, यानी कि 5+3 लिख दिया तो एक ही तो ऑपरेटर हो गया इसमें, तो उसे हम बोलते हैं बेसिक फार्मूला। लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेल्स B4 to B9 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन सेल B11 टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बेसिक फार्मूला। क्या बोल रहा है, अब आपको इसमें एग्जाम्पल दिया है, आपको ये जो बेसिक फार्मूला का शीट दिखाया हुआ है इसके बारे में ये देखते हैं। तो आपको सम करना है B4 से B9, यानी कि इन सब का आपको सम करना है, यहाँ तक लास्ट तक, सॉरी, B4 से B9 तक का आपको सारे सेल्स का जो भी नंबर्स है उन्हें ऐड करना है और रिजल्ट आपको B11 में शो करना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, क्लिक ऑन दी सेल B11 सेल पर आपने क्लिक किया जहाँ पर आप अपना रिजल्ट दिखाना चाहते हो, यानी कि, एंड आपको वहाँ पर इक्वल टू का साइन टाइप करना है। इक्वल टू का साइन जब आप टाइप करोगे ना तो कंप्यूटर को, स्प्रेडशीट को पता पड़ जाएगा कि आप कोई रिजल्ट चाहते हो, कोई आंसर चाहते हो, कोई फॉर्मूले का सॉल्यूशन चाहते हो। क्लिक ऑन दी सेल B4। अब आप B4 वाले सेल पर, यानी कि इस वाले सेल पर क्लिक करना है आपको। अ डैश्ड बॉर्डर कॉल्ड मार्क्वी विल अपीयर अराउंड इट। उसके आसपास एक डैश बॉर्डर आएगा उसके आसपास, ठीक है, जिसे हम मार्क्वी बोलते हैं, वो उसके आसपास दिखेगा। इट्स एड्रेस विल अपीयर इन दिस सेल B11। जब आप इस B4 सेल पर क्लिक करेंगे तो एक मार्क्वी आएगा उसके आसपास, एंड उसका एड्रेस जो है वो आपका B11 में और फॉर्मूला बार में शो होगा, ठीक है। अब आपको प्लस साइन लगाना है B11 में। रिपीट दी अबव स्टेप्स टिल B9, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स B9 तक टाइप करने हैं, रिपीट करने हैं, मतलब आपने B4 किया प्लस, फिर आपको क्या करना है, B5 पर क्लिक करना है, मार्क्वी आएगा, फिर आपका वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और फॉर्मूला बार में भी ऐड हो जाएगा। तो आपको B9 तक ऐसे ही परफॉर्म करना है, या फिर आप सिंपली B4 + B5 B + B6 + B7 B8 + B9 B11 में डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, बट इक्वल टू साइन लगाना ज़रूरी है। ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर बॉर्डर्स दैट अपीयर अराउंड दीज सेल्स। इन सेल्स की चारों तरफ आप देख रहे हो ना, अलग अलग कलर के क्या हैं, बॉर्डर्स हैं। प्रेस दी एंटर की, आपने फॉर्मूला टाइप किया, एंटर प्रेस कीजिए। सेल B1 विल डिस्प्ले दी टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम B4 to B9। B4 से B9 तक सारे सम्स का, सारे नंबर्स का ऐड होकर आपको B11 में आंसर मिल जाएगा जब आप एंटर प्रेस करेंगे। तो होता है बेसिक फार्मूला का, जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर था ना, इसमें हमने सारे में ऐड ही किया है। अब कंपाउंड फार्मूला कैसे एंटर करते हैं हम वो देख लेते हैं। कंपाउंड फार्मूला में ना आपको 1 से ज़्यादा क्या होंगे ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपाउंड फार्मूला इज यूज व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। क्या बोल रहा है, कंपाउंड फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है आप लोगों ने, आप लोग 8th क्लास में है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। टू एंटर अ कंपाउंड फार्मूला इन अ सेल। सेल में अगर आपको कंपाउंड फार्मूला टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, ये आपको देखिए दिखा रखा है यहाँ पर। क्लिक ऑन द सेल B6 एंड टाइप इक्वल टू सिंबल।
B6 वाले आपको सेल में क्लिक करना है और इक्वल टू सब टाइप कर दीजिए। क्लिक ऑन द सेल B2 सेल पर क्लिक कीजिए। सेल एड्रेस जो होगा B2 का वो B6 में दिखने लगेगा। टाइप एन एस्टरिस्क फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता है कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो तो आपका मल्टीप्लाई का साइन ऐसा नहीं आता, ऊपर एस्टरिस्क के रूप में आता है। इसे क्या बोलते हैं? एस्टरिस्क। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। और आपको B3 सेल पर क्लिक करना है। फिर से आपको एस्टरिस्क का साइन लगाना है, क्योंकि आपको देख रहे हो ना PRT, ठीक है। फिर से आपको B6 पर क्लिक, यहाँ पर B6 में आपको एस्टरिस्क टाइप करना है, B4 पर क्लिक करना है। नाउ टाइप अ फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीज़न। फॉरवर्ड स्लैश जो होता है, क्या होता है? ये फॉरवर्ड स्लैश और ये होता है बैकवर्ड स्लैश। आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, इसका मीनिंग होता है डिवाइड करना है डिवीज़न के लिए। इसमें डिवीज़न का कोई ऐसा साइन नहीं होता है। तो उसके बाद आपको 100 लिखना है, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला हमारा यही है। एंड आपको एंटर की प्रेस करनी है, तो सेल B6 में आपका सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। नोट आपको ये करना है, द रिजल्ट अपीयर्स इन दिस सेल बट द एक्चुअल फार्मूला इज विजिबल ऑन द फार्मूला बार। आपको ये देखना है कि जो इस कंपाउंड फार्मूला का जो रिजल्ट है ना वो आपका सेल में दिखेगा, बट इसका एक्चुअल फार्मूला आप यहाँ पर फार्मूला बार में देख सकते हैं। आई होप आपको बेसिक फार्मूला एंड कंपाउंड फार्मूला कैसे एंटर करते हैं ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब बेसिक और कंपाउंड हमने देख लिया है। फार्मूला आप टेक्स्ट पर कैसे लगा सकते हो हम ये देखते हैं। अप्लाइंग फार्मूला ऑन टेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एन एडिशन ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप या किसी भी कैरेक्टर पर आप एडिशन भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर एडिशन के अलावा द अदर ऑपरेशंस लाइक आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर नॉट अलाउड ऑन द स्ट्रिंग डेटा टाइप। एडिशन को छोड़कर जो दूसरे ऑपरेशंस होते हैं वो आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप पर अप्लाई नहीं होते हैं, उसके लिए अलाउड नहीं है। द एम्परसेंड, ये वाला जो सिंबल होता है इसे हम एम्परसेंड बोलते हैं, है ना। इट इज़ यूज टू परफॉर्म एन एडिशन। इसका यूज़ किया जाता है इसमें एडिशन परफॉर्म करने के लिए। एडिशन ऑफ 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यूज इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट वैल्यूज ऐड कर दी जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एंटर एनी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इन सेल्स A1 एंड B1 सेज किप्स इन A1 एंड इंडिया इन B1। आपको कोई भी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डालनी है सेल्स A1 में और B1 में। स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है जैसे आपका कुछ भी जो पूरा नाम होता है, समझ रहे हो, जैसे राम गर्ग ऐसे लिखा तो पूरा स्ट्रिंग डेटा हो गया ना, राम और गर्ग। तो A1 में आपने राम लिख दिया, B1 में गर्ग लिख दिया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर आपने इन्होंने एग्जाम्पल लिया है किप्स इंडिया का, समझ रहे हो। तो हम A1 में किप्स डाल दिया और इंडिया B1 में इंडिया डाल दिया। आपको बोल रहा है एंटर दी फॉर्मूला। अब क्या करना है, फॉर्मूला आपको लिखना है इज इक्वल्स टू किप्स एंड इंडिया इन सेल C1 में आपको लिखना है ये इज इक्वल्स टू किप्स एंड इंडिया। एंड मीन्स एम्परसेंड, है ना, तो एंड बोलते हैं इसे शॉर्ट पे। तो उसमें आपने लिखा है कि आपने एंटर वाली प्रेस करी तो आपको वहाँ पर C1 में दिखाएगा किप्स इंडिया। ये होता है टेक्स्ट पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल रेंज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सेल रेंज में क्या है? अ रेंज इन अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल्स। रेंज क्या होती है? एक ग्रुप होती है कंटिन्यूअस सेल्स जो होते हैं ना, जो आपके लगातार चलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेल रेंज। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 2 सेल्स और एज बिग एज एन एंटायर वर्कशीट। रेंज, अब ग्रुप बोल रहे हैं ना, एक चीज़ का तो ग्रुप नहीं होता ना, 2 से ग्रुप बनता है। 2 सेल्स का ग्रुप हो सकता है या जितनी बड़ी वर्कशीट है वो पूरा एक ग्रुप हो सकता है। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द एंडिंग सेल एड्रेस। तो आप किसी भी रेंज को कैसे लिख सकते हो? जो रेंज स्टार्टिंग सेल की है उसका एड्रेस लिखिए और क्या करना है, फिर आपको लास्ट वाली सेल एड्रेस को लिखना है। बोथ सेपरेटेड बाय अ कॉलन, उनके बीच में एक कॉलन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल C1 कॉलन C10 इंडिकेट्स अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सेल C1 एंड एंडिंग विथ C10। आपको मान लीजिए कहीं लिख रहा है C1 रेशियो C10 कॉलन है ये, सॉरी। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक रेंज है जो आपकी C1 सेल से शुरू होकर C10 पर ख़त्म हो रही है, इसे हम बोलते हैं सेल रेंज। आप किसी भी सेल रेंज को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो? तो अगर आपको किसी भी रेंज को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले सेल पर क्लिक कीजिए, ठीक है, रेंज जो है आपको सेलेक्ट जो करनी है उसके पहले सेल पर क्लिक कीजिए एंड वाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन को होल्ड डाउन करते हुए उसे आपको लास्ट सेल तक लाना है, ड्रैग करना है।
ओके या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले सेल पर क्लिक करो और शिफ्ट की आपको होल्ड डाउन करनी है और आपको एरो कीज़ भी प्रेस करनी है ताकि सिलेक्शन को एक्सटेंड किया जा सके। या फिर एक और ऑप्शन है, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज। रेंज में आप पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप F8 को प्रेस कीजिए, ठीक है, एरो कीज़ को यूज़ करके। F8 एंड एरो कीज़, उन्हें यूज़ करके, एरो कीज़ जो ये वाली होती हैं और ये वाली होती हैं, तो ये वाली करेंगे तो आप वो ऊपर एक्सटेंड हो जाएंगी। टू स्टॉप एक्सटेंडिंग द सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन को स्टॉप करना है, उसे एक्सटेंड होने से रोकना है, तो आपको F8 फिर से प्रेस करना होगा। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला में आप रेंज कैसे यूज़ कर सकते हैं? टू यूज़ अ रेंज वाइल एंटरिंग अ फॉर्मूला फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। जब आपको क्या करना है, फॉर्मूला एंटर करते वक्त आपको एक रेंज यूज़ करनी है। टाइप दी डेटा एज शोन इन फिगर 2.5, जैसे आपको फिगर 2.5 में आपको डेटा दिखाया हुआ, इसे टाइप कीजिए। क्लिक ऑन दी सेल B8 सेल पर आपको क्लिक करना है एंड टाइप दी फॉर्मूला। B8 सेल में आपको फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में B2 रेशियो B7। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये सारा डेटा ऐसी एज इट इज़ टाइप कर लिया। फिर आपको क्या करना है, B8 सेल पर क्लिक करना है और उसमें आपको इज इक्वल्स टू सम B2 कॉलन B7, समझ में आया? B2 से B7 तक आपको ऐड करना है, इसमें आपने ये बता दिया। तो जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो B2 से B7 जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन होकर आपको B8 में रिजल्ट मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप फॉर्मूला में रेंज डाल सकते हो। आगे देखते हैं, आप उस रेंज को नेम भी दे सकते हैं, आप अपना कुछ भी नेम आप दे सकते हैं उसे। यू कैन गिव अ सुटेबल एंड मीनिंगफुल नेम टू द सेल रेंज। किसी भी सेल रेंज को आप एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो आपको उसमें क्या करना है, रेंज ऑफ सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है जिसका आपको नेम देना है। मान लीजिए B2 से B7 को ही देना है, हमें जो हमने यहाँ पर देखा था B2 से B7 की रेंज को हमें नेमिंग देनी है। आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, जैसे अभी बताया था कि रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको फॉर्मूला टैब पर क्लिक करना है। इन द डिफाइंड नेम्स, जब आप फॉर्मूला नेम क्लिक करेंगे वहाँ पर डिफाइंड नेम्स का ऑप्शन आएगा, ग्रुप आएगा, उसमें आपको डिफाइंड नेम का ऑप्शन क्लिक करना है। वहाँ पर न्यू नेम डायलॉग बॉक्स ऐसा अपीयर होगा, उसमें नेम फील्ड में आप एक सुटेबल नेम अपने रेंज के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी देख रहे हो ना, यहाँ पर टाइटल यूनिट सोल्ड, ये मान लीजिए किसी कंपनी का डेटा है, उसमें बता रहा है कि जनवरी के मंथ में 1000 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। तो ये सारा डेटा यही बता रहा है कि कितने यूनिट्स कौन से मंथ में सोल्ड हुए हैं। तो आप यहाँ पर डेटा उस रेंज को नाम दे सकते हैं यूनिट्स सोल्ड। ओके, इन द स्कोप ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये जो स्कोप है यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। इट स्पेसिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेंज नेम बाय चूजिंग वर्कबुक। अब इसमें आपको स्कोप ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको स्पेसिफाई करता है कि रेंज की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उस रेंज नेम की अवेलेबिलिटी है या नहीं, आपको उसमें वर्कबुक चूज करना होता है। इफ़ यू वांट दिस नेम टू बी नोन टू ऑल द शीट्स इन दी वर्कबुक, वर्कबुक पर अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स होंगी ना उनमें सभी का नाम यही आ जाएगा, यूनिट सोल्ड का। इफ़ यू वांट टू लिमिट द स्कोप ऑफ द नेम टू अ पर्टिकुलर वर्कशीट ओनली, अगर आप चाहते हो कि ये जो स्कोप का नेम है ना ये आपका एक पर्टिकुलर वर्कशीट तक ही रहे, तो आपको उस वर्कशीट का नेम सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने यहाँ पे यूनिट सोल्ड किया था ना, अगर आप मान लो लिमिटेड चाहते हो तो यहाँ पर आपका यूनिट सोल्ड का भी आएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। इन दी रेफर्स टू फील्ड में आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट द रिक्वायर्ड रेंज इज स्पेसिफाइड। तो इसमें आपको रेंज, जिस रेंज को आपने नेम दिया है ना उस रेंज को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। क्लिक ऑन ओके पर क्लिक कीजिए। डिफाइंड नेम इज नाउ रेडी टू बी यूज इन द फॉर्मूलाज। तो जो भी आपने नेम दिया है ना वो आपका फॉर्मूला में यूज हो जाएगा। अब इस आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर स्मार्ट टिप दी हुई है, रेंज नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। रेंज नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर आपका लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर या फिर बैक स्लैश भी हो सकता है। रेंज नेम मस्ट नॉट बी दी सेम एज अ सेल एड्रेस। ये ज़रूरी नहीं है कि रेंज नेम जो है वो सेल एड्रेस के जैसा ही हो, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको नो द फैक्ट में क्या बता रहा है। रेंज स्पैन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन अ वर्कशीट। द रेंज कैन बी यूज्ड इन फॉर्मूलाज। रेंज स्पैन्स जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक दूसरे के बाद आती हैं वर्कशीट पर, और उस रेंज को हम फॉर्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट में क्या होता है, टू एंटर और मॉडिफाई अ फॉर्मूला इन अ सेल। सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला एंटर करना है या मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, देन यू कैन प्रेस F2 प्रेस कर रहा है, लेकिन कब करना है, उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद।
एनी चेंज दैट यू मेक इन द डेटा विल बी रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट। अगर आपने डेटा में कुछ भी चेंजेस किया तो उसमें आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। अब नया टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं? सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला इज नॉन एज दी सेल रेफरेंस। फॉर्मूला में जो भी सेल एड्रेस होता है उसे हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द रेफरेंसेस, इन रेफरेंसेस की हेल्प से यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट दैट यू वांट टू यूज इन द फॉर्मूला। अगर आपको इस सेल रेफरेंसेस के बारे में अच्छे से पता है तो आप इजीली पूरी वर्कशीट में, इतनी बड़ी वर्कशीट है तो कोई एक पर्टिकुलर डेटा ढूंढना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप वैल्यूज़ और डेटा को किसी भी बड़ी सी वर्कशीट में आप सर्च कर सकते हो इजीली, जो आप फॉर्मूला में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम दी अबव सेल। अब एक सेल से अगर आप कोई फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हो देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का साइन होता है ना कीबोर्ड पर, एंड कंट्रोल, इन दोनों को आप प्रेस कीजिए तो आप उस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है रिलेटिव रेफरेंस, फिर आता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, एंड थर्ड आता है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली होता है। MS Excel यूज इज द रिलेटिव रेफरेंस। अगर आपने मान लीजिए कोई भी रेफरेंस यूज़ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली MS Excel रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करेगा। इट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल विद रेफरेंस टू द पोजिशन ऑफ अनदर सेल। तो ये जो रिलेटिव रेफरेंस है वो क्या करता है, जो भी सेल है उसकी एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, बताता है विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में? उसके आसपास का जो दूसरा सेल है ना उसकी पोजीशन के साथ। तो मतलब क्या है, व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, सेल रेफरेंसेस और रेंजेस आर यूजुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। जब फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो सेल रेफरेंसेस या फिर रेंजेस जो होते हैं वो यूजुअली उस सेल के आसपास जो भी सेल की दूसरे सेल की पोजीशन है ना उस पर बेस्ड रहता है। व्हेन यू कॉपी दी फॉर्मूला टू दी अदर सेल्स, जब आप किसी भी फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, सेल रेफरेंस विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। तो सेल रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे इफ़ द फॉर्मूला इज इन सेल A3 इज A1 प्लस A2, सेल A3 में जो फॉर्मूला है आपका वो A1 प्लस A2 है, यू कॉपी दी फॉर्मूला फ्रॉम A3 टू B3, और आपने इसी फॉर्मूला को कॉपी कर दिया A3 से B3 में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंजेस द रेफरेंस टू मैच द लोकेशन ऑफ द सेल्स। तो एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन सेल्स की लोकेशन को मैच करने के लिए रेफरेंस को चेंज कर देगा, मीन्स B1 प्लस B2 कर देगा ये। ओके, एंड सो ऑन। लेट अस लर्न इट प्रैक्टिकली। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। सेलेक्ट दी सेल B11। B11 सेल आपने सेलेक्ट कर लिया, B11 ये वाला सेलेक्ट कर लिया। इन विच फॉर्मूला आपका ये है सम ब्रैकेट बिफोर कॉलन B9, ये लिखा हुआ है। इस क्लिक ऑन दी कॉपी बटन प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन दी होम टैब। आपने इस पर क्लिक किया, उसके बाद होम टैब पर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है उसमें कॉपी बटन आता है, उस पर क्लिक करना है। नाउ सेलेक्ट C11 को सेलेक्ट करना है आपको, ये वाला, और आपको इस पर पेस्ट बटन का क्लिक करना है। ऑब्जर्व दैट दी सेल रेफरेंस इन C11 में जो सेल रेफरेंस है वो आपका चेंज हो गया है, देख रहे हो ना, C4 C9 हो गया है, इधर का अकॉर्डिंग चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। इट इज़ यूज व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल व्हाइल कॉपिंग द फॉर्मूला टू द अदर सेल। एब्सोल्यूट रेफरेंस तब यूज़ किया जाता है जब आप चाहते हो कि सेल का एड्रेस चेंज ना हो। जब आप इस एक सेल से दूसरे सेल में उस फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये एड्रेस चेंज ना हो, तब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको डॉलर लगाना पड़ता है, डॉलर साइन ऐड करना पड़ता है कॉलम और रो नंबर्स के बीच पहले। ठीक है, कॉलम और रो नंबर्स के पहले, कॉलम और रो नंबर्स के पहले, ऐसे $A $1 प्लस $A प्लस $A $2। लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स। मंथली सेल्स पे आपको 10% के हिसाब से इंसेंटिव अमाउंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इंसेंटिव यानी जो बोनसेस वगैरह मिलते हैं उनको बोलते हैं। टाइप 10% इन सेल D1। आपका सेल D1 है, वहाँ पर आपको क्या करना है, इंसेंटिव प्राइस लिख रहा है ना यहाँ पर 10%। नाउ क्लिक ऑन दी सेल D4 पर आपको क्लिक करना है, ये रहा। ठीक है, टाइप इज इक्वल्स टू B4 एस्टरिस्क $D $1 एंड प्रेस दी एंटर की। ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। द सेल D4 डिस्प्लेस दी वैल्यू 100।
तो आपको यहाँ पर D4 में 100 वैल्यू देखने को मिलेगी। फर्स्ट सेल एड्रेस B4 हैज़ नो डॉलर साइन। B4 में जो आपका पहला सेल एड्रेस है ना, उसमें कोई डॉलर साइन नहीं है, सो इट इज़ रिलेटिव रेफरेंस। तो ये रिलेटिव रेफरेंस हो गया। एंड सेकेंड सेल एड्रेस इज़ फुल्ली एब्सोल्यूट, और जो सेकेंड सेल एड्रेस है वो आपका फुल्ली एब्सोल्यूट है। देयरफॉर व्हेन द डेटा ऑफ द सेल इज कॉपीड, इसलिए जब सेल के डेटा को आपने कॉपी किया, फर्स्ट सेल रेफरेंस चेंजेस अकॉर्डिंग इन द न्यू लोकेशन। तो फर्स्ट सेल रेफरेंस आपका अकॉर्डिंग टू द न्यू लोकेशन चेंज हो गया, बट सेकंड वन रिमेन्स सेम। बट सेकंड वाला आपका ऑटोमेटिकली क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि आपको D1 के अकॉर्डिंग ही तो 10% ही तो लगाना है सब में, बाकी ये वाला आपका सेम रखना है। इसीलिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। कॉपी द फॉर्मूला बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स एंड ऑब्जर्व द सेल रेफरेंसेस एज शोन इन फिगर 2.8। तो आपको ये फॉर्मूला पूरा कॉपी करना है। कब कैसे कॉपी करोगे, माउस पॉइंटर को आपको बाकी के सेल्स में ड्रैग करना है, और आप सेल रेफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हो, देख रहे हो ना सेल रेफरेंसेस, जिनमें डॉलर है वो तो सेम रहे, चेंज नहीं करना। डॉलर का साइन लगाते हो इसलिए तो लगाते हैं ताकि नंबर्स चेंज ना हो, और आपको इसमें नहीं लगाया तो इनके चेंज हो गए। 4 के बाद 5 6 7 8 9 ये आ गया आपका। ओके, अब हम मिक्स्ड रेफरेंस और पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। मिक्स्ड बोल रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन होता है ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का। इस टाइप के रेफरेंस में आइदर रो और कॉलम्स हैज़ टू रिमेन फिक्स, या तो रो को फिक्स किया जाता है या कॉलम को फिक्स किया जाता है। ओके, $A1 प्लस $2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस। ये आपका एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड रेफरेंस का। लेट अस यूज द मिक्स्ड रेफरेंस टू कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। टाइप 15 सेल D2। सेल D2 में आपको 50 टाइप करना है। क्लिक ऑन दी सेल E4। सेल E4 पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको लिखना है टाइप इज इक्वल्स टू $C4 माइनस D$2। ये आपको टाइप करा आपने फॉर्मूला, एंटर प्रेस किया। यू कैन फर्दर कैलकुलेट दी एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो आपने देख लिया ना ये एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस। तो आप फर्दर एक्चुअल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, सारे सेल्स पर आपको क्या करना है, उसे ड्रैग करना है माउस पॉइंटर को। आप मिक्स्ड रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आपने जो आपकी जो वर्कशीट है एक्सेल में, जो स्प्रेडशीट है, आप उसे नेम दे सकते हो। आप अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका नाम वो आएगा, यहाँ पर लिखा रहता है बॉटम में शीट 1, शीट 2। तो आप उन शीट्स को भी नेम दे सकते हैं आप अपना। तो वो देखेंगे। फिर कलर कैसे चेंज कर सकते हो आप शीट में, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब करके हम चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।